दोस्तों, ज्यादातर लोगों की तरह आपने भी कई बार ऐसी सिचुएशंस एक्सपीरियंस करी होंगी जहां आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कह नहीं पाए, या आपने खुद को बोलने का मौका ही नहीं दिया, भले ही आप सामने वाले को जानते हो या नहीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके अंदर एक डर है जिसकी वजह से आप कई बार सोचते हो कि अभी कुछ बोलना सही होगा या नहीं, सामने वाला क्या सोचेगा, और अगर वो आपसे बात ना करे तो कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। आपका डर आपके इमोशंस और आपके एक्सपेक्टेशन को गाइड करता है, लेकिन हम इस डर को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं ये समझने के लिए कि वो हमें क्या टीचिंग दे सकता है। जब भी आपको किसी से बात करने में ऑकवर्ड या फिर डर लगे तो अपने आप से पूछो कि मैं क्यों डर रहा हूँ, और फिर सच्चाई से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। कई बार हम इसलिए डर रहे होते हैं क्योंकि या तो वो सिचुएशन हमने कभी फेस नहीं करी होती या फिर हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भरोसा नहीं होता। लेकिन किसी भी केस में बिना अपने डर को फेस करे आप बस सिचुएशन से भागते रहते हो और कभी भी किसी से एक स्किल्ड वे में बात नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपनी स्किल्ड को इम्प्रूव करो। उसके लिए चाहे शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बात करो या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर भाई बहन से बात करो। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कम्युनिकेट करना सीख रहे हो, बल्कि ये सोचो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हो। ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए। और इंटरेक्शन की कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिनमें से नंबर 1 है व्हाट इज द आउटकम। किसी से भी बात करने से पहले ये सोचो कि आप उस इंटरेक्शन से क्या आउटकम निकालना चाहते हो, क्योंकि जब आप अपना गोल सेट करोगे जब भी आप उन वर्ड्स और उस टोन को यूज कर पाओगे जिससे आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। कई केसेस में आप एक ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ना चाहते हो, तो कई बार आप कुछ बेचना चाहते हो, कई बार न्यू दोस्त बनाना चाहते हो, तो कभी आप किसी को डेट के लिए पूछना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक स्टोर में हो और वहां पर कोई इंसान एक ऐसी बुक देख रहा है जो आपको भी बहुत पसंद है, तो उनके पास जाकर सीधा ये मत पूछना कि आपको कौन सी बुक पसंद है, बल्कि इसकी जगह कॉन्वर्सेशन ही कॉन्टेक्स्ट देने से करो कि आपको भी इस तरह की बुक अच्छी लगती है, या मैं आपको कोई बुक रिकमेंड कर सकता हूँ। इस तरह से अपना कंसर्न जता देने से आप सामने वाले को कंफर्टेबल बना देते हैं। स्टेज नंबर 2, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि आप उसकी अटेंशन को होल्ड कर पाओ, क्योंकि सिर्फ तभी आप उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे और अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच पाओगे। कई बार लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती या फिर वो आपसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द खुद सामने वाला बोर हो जाता है और आप उनकी अटेंशन तभी होल्ड कर पाओगे जब आप उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको बताता है कि उसे ठंडा मौसम बहुत पसंद है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो दुनिया के किस कोने में रहना पसंद करेंगे। या फिर एक इंसान जिसे जिम जाना बहुत पसंद हो, फिट रहना बहुत पसंद हो, तो उस इंसान से उसकी फेवरेट एक्सरसाइज या फिर वो किस एथलीट को फॉलो करते हैं उनका नाम पूछ सकते हो। ऐसा करने से वो आपके क्वेश्चंस के आंसर सोचेंगे और उन्हें भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी इंसान के इंटरेस्ट या पैशन के बारे में बात करते हैं तो वो उन चीजों से एक्साइटेड होता है। स्टेज नंबर 3, मेकिंग अ कनेक्शन एंड बीइंग अंडरस्टैंड। कनेक्शन एक 2 वे प्रोसेस है और आप किसी से कनेक्शन सिर्फ तभी बना सकते हो जब आप और दूसरा इंसान एक दूसरे से रिलेट कर पाते हो और आप दोनों में कई सारी सिमिलैरिटीज निकलती हैं। इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग का नंबर 1 टूल है लिसनिंग। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो और उनके क्वेश्चन को ढंग से एड्रेस करते हो तो उनको लगता है कि आप उनको समझते हो और तभी वहां पर एक कनेक्शन बन जाता है। जितना आप एक कॉन्वर्सेशन में जेन्युइन रहोगे आप उतना ही बेहतर और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ फेक करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को क्लियर कर देगी और सामने वाले इंसान का आपसे ट्रस्ट उठ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।